हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपनी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 1 फरवरी 2023 के सीटेट के पेपर के बारे में। जो हम लोगों का 1 फरवरी 2023 को पेपर हुआ था सीटेट का, उसमें प्राइमरी लेवल का जो पेपर था उसमें जितने भी मैथमेटिकल क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी को हम लोग यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 1 फरवरी से पहले जितने भी पेपर हुए थे आप लोगों के जनवरी में, उन सभी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम लोग 1 फरवरी 2023 के पेपर को डिस्कस करेंगे। जिन लोगों को प्रीवियस वीडियोस देखते हैं तो वो हमारे चैनल पर सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर मैथ्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर जितने भी प्रीवियस पेपर हैं उनके सोल्यूशन को देख सकते हैं। फिलहाल आज का पेपर हम लोगों का 1 फरवरी 2023 का है और ये प्राइमरी लेवल का पेपर है। पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हिंदू अरबी संख्यांकन प्रणाली में कितनी 3 अंक की संख्याएं। मतलब जो हम लोगों की संख्या की प्रणाली है उसमें 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं ये हम लोगों को बताना है। तो बात की जाए यहाँ से, अगर 1 से हम लोग काउंट करें तो 999, आखिरी जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है वो 999 होती है। और अगर हम लोग बात करें 1 से लेकर 99 तक हम लोगों की जो संख्याएं हैं वो 1 अंक की हैं या 2 अंक की हैं। 99 के बाद 100 आता है, 100 से हमारी जो है 3 अंकों की संख्याएं शुरू हो जाती हैं और जो कि 999 तक चलती हैं। यानी अगर 1 से 999 तक की बात की जाए तो टोटल संख्या 999 हो जाएंगी। लेकिन इसमें 1 से 99 तक वे संख्याएं हैं जो 1 अंक की हैं या फिर 2 अंकों की हैं। यानी कि 99 ऐसी संख्याएं हैं जो 1 अंक या 2 अंकों की हैं। अगर हम लोग इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9, यानी 900 हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसमें केवल आपको इतना समझना है कि आप लोगों की जो 3 अंकों की संख्याएं स्टार्ट होती हैं वो 100 से स्टार्ट होती हैं। सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या वो 999 है। अब अगर हम लोग 1 से 999 की बात करें तो टोटल संख्या हमारे पास 999 है। उसमें 1 से 99 तक ऐसी संख्याएं हैं जो 1 अंक की हैं या फिर 2 अंकों की हैं। तो अगर हम 99 इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें 3 अंकों की संख्या पता चल जाएंगी, यानी 900 हमारे पास 3 अंक की संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन है, 98 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होगा। 98 से डिवाइड किया जाएगा किसको, 98, 98, 98 और 98 को। तो सबसे पहले यहां पर 98 है, यानी एक बार में चला जाएगा तो ये 98 हो जाएगा। फिर अब हम लोग 9 नोट डाउन कर लेंगे। अब 98 से 9 को डिवाइड करेंगे तो जाएगा नहीं, यानी कि हम लोग 0 ऐड कर देंगे। अब 0 ऐड किया यानी कि अब एक और संख्या हम लोग नोट कर सकते हैं 98। फिर अब ये एक बार में चला जाएगा तो ये 98 हो जाएगा। फिर ये कैंसिल हो गया। फिर हम लोग 9 नोट डाउन करेंगे। अब फिर से नहीं जाता तो फिर से 0 ऐड कर देंगे। फिर हम लोग यहाँ पर 8 जो है नोट डाउन कर देंगे। फिर एक बार में चला जाएगा तो फिर ये 98 हो जाएगा। फिर ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये लास्ट वाला ये 9 है, इसको हम लोग नोट डाउन करेंगे। फिर नहीं जाएगा तो फिर 0 कर देंगे। फिर 8 को नोट डाउन करेंगे तो एक बार में जाएगा तो 98 हो जाएगा। यानी कि जो हम लोगों का भागफल हो जाएगा 1010101, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें केवल आपको डिवाइड करना था। पहले एक बार में किया तो 98 चला गया, फिर ना जाने का हम लोगों ने 0 बढ़ाया, फिर 8 नोट डाउन किया तो फिर एक बार में चला गया। फिर सेम यही चीज रिपीट होती रही क्योंकि 98 98 98 था। तो अगर 2 को सॉल्व करने पे 10 आया, फिर 10, फिर 10 और लास्ट में 1, हम लोगों का जो भागफल हो जाएगा वो 10 10 10 1, ये वाला हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल आपको भाग करना था, इजिली आप लोग इसको डिवाइड कर सकते थे। अब 3 अंक की क्रमशः प्रत्येक 12 मिनट पर बजती है, 20 मिनट पर बजती है और 36 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि तीनों घंटियां प्रातः 7:15 पर एक साथ बजती हैं तो वे फिर से एक साथ कितने बजे बजेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने कहा था जब भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को मिले सबसे पहला काम आप लोगों का है एलसीएम निकालना। तो जो 12 मिनट पे बज रही है, फिर 20 मिनट पे बज रही है और फिर 36 मिनट पे बज रही है, अब इनका हम लोग निकालेंगे एलसीएम। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 छंग 12, 2 दसावन 20, 18 बार में जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 नेम 18। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब एलसीएम हम लोगों का जो आया है वो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो ये हम लोगों का एलसीएम हो जाएगा 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और तिया 180। यानी जो हम लोगों का एलसीएम हो गया वो 180 और ये मिनट में था तो हम लोग लिख सकते हैं 180 मिनट। अब 7:15 बजे एक साथ बजती हैं। अब 180 मिनट बाद फिर से बजेंगी। अब 180 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, 180 मिनट को अगर हम लोग घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे।
जब घंटे को मिनट से कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मिनट से अगर घंटे पे जाते हैं तो फिर हम लोग 60 से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो ये 6 3 18 हो जाएगा, यानी कि 3 घंटे हो जाएगा। अब पहली बार 7:15 पर बजी, अब 7:15 के बाद 3 घंटे बाद बजेंगी, तो अब हम लोग 7:15 में 3 घंटे ऐड कर देंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग 3 घंटे ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा 15 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, यानी 10:15 पर दोबारा से ये घड़ियां एक साथ बजेंगी। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को सबसे पहला काम एलसीएम निकालना है। एलसीएम हम लोगों का 180 मिनट आया है। 180 मिनट का मतलब होता है 3 घंटे। आप लोग नॉर्मली इसको समझ सकते हैं, अदरवाइज आप लोगों को अगर मिनट से घंटे में जाना है तो आप लोगों को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 180 को हम लोगों ने 60 से डिवाइड किया तो हम लोगों का 3 घंटे आ गया। अब 7:15 पर पहले एक साथ बजती हैं तो 3 घंटे बाद फिर से एक साथ बजेंगी। 7:15 में हम लोगों ने 3 घंटे ऐड किया तो 10 घंटा 15 मिनट यानी 10:15 पर दोबारा से एक साथ ये घंटियां बजेंगी। अगला क्वेश्चन है, भागफल ज्ञात नहीं किया जा सकता जब किसी संख्या को निम्न से विभाजित किया जाए। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसको हम लोग जो संख्या होती है वो अपरिमित हो जाती है, मतलब हम लोग उसको नॉट डिफाइन कह सकते हैं कि किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करने पे भागफल जो है वो नॉट डिफाइन रहता है। जैसे अगर मान लो 5 है, 5 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर 3 ले ले, 5 को अगर स्वयं संख्या से डिवाइड करें 5 से तो हमारा 1 आ जाएगा भागफल। और फिर 5 को अगर -1 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों का -5 आ जाएगा। वहीं पर अगर 5 को अगर हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे तो फिर हम लोग इसको परिभाषित नहीं कर सकते, या फिर अपरिभाषित कर सकते हैं। परिभाषित नहीं या फिर अपरिभाषित, यानी कि 0 से डिवाइड करने पर जो संख्या है उसका भागफल नहीं ज्ञात किया जा सकता। कोई भी संख्या अगर उसको 0 से डिवाइड किया जाएगा तो उसका हम लोग भागफल नहीं ज्ञात कर सकते, वो अपरिभाषित होती है। बाकी एक स्वयं संख्या -1 से डिवाइड करके भागफल ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट है, यदि संख्या के अंकों का योगफल 3 का गुणज है तो वह संख्या से विभाजित होगी। अगर संख्या के अंकों का योगफल 3 का गुणज है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी, आप लोगों को पता होगा। जैसे कि अगर हम लोगों ने बात की थी कोई भी ऐसी संख्या है जिसके अंकों का योगफल 3 से डिवाइड है तो वो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होती है। जैसे कि अगर मान लो एक 4, 5 और 9 है, तो अगर हम लोग यहाँ मान ले 5, ये तो इनके अंकों का अगर हम लोग योगफल निकालेंगे 4 + 5 + 9 तो ये 5 4 9 और 9 18 हो जाएगा। अब 18 जो है 3 का गुणज है, क्योंकि 3 छक्का 18, जो 18 जो है 3 का गुणज है। अब जब 18 ये 3 का गुणज है तो ये संख्या अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। अगर आप लोग 3 से डिवाइड करके देख सकते हैं, मान लो 3 एकम 3 बचा 1, 5 किया 3 × 5 = 15, फिर 3 नोट डाउन किया तो 3 एकम 3, यानी 151 भागफल आ गया। शेषफल हमारा 0 आ गया, तो 3 से संख्या पूरी विभाजित हो गई। तो जब भी योगफल का गुणज, अगर अंकों का योगफल 3 का गुणज है तो वो संख्या पूरी 3 से विभाजित होगी। ऐसे आप कोई भी ऑप्शन उठा के देख सकते, कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 459 का लिया, इसके अंकों का योगफल हमारा 18 आया। 18 3 का गुणज होता है, जब 18 3 का गुणज है यानी कि संख्या जो है वो 3 से पूरी विभाजित होगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दो भिन्न समतुल्य है। समतुल्य का मतलब है कौन दो भिन्न बराबर है आपस में। तो पहला अगर ऑप्शन लिया जाए 1/4 और 2/4, तो 2/4 को अगर हम लोग करेंगे तो 1/2 लिख सकते हैं 2 से डिवाइड करके। तो 1/4 और 1/2 बराबर नहीं है, यानी ये तो समतुल्य नहीं है। नेक्स्ट 2/3 और 1/3, इसको और ज्यादा जो है सॉल्व नहीं किया जा सकता। और 2/3 और 1/3 भी इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर 2/3 की बात की जाए तो 0.6 के समथिंग आएगा और 1/3 का मतलब 0.3 के समथिंग आएगा, तो ये भी बराबर नहीं है। वहीं पर 5/2 और 2/5 देखा जाए तो ये भी बराबर नहीं है। लास्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं 4/3 और 8/6, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 चक्कू 8, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 तिया 6, तो 4/3 और 4/3 बराबर हो गई, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 4/3 और 8/6 आपस में समतुल्य हैं। समतुल्य का मतलब है दोनों भिन्न बराबर हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा ऑप्शन नंबर 4 में दोनों भिन्न बराबर मिल रही थी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 दर्जन वस्तुएं, प्रत्येक वस्तु 350 रुपए की है और 250 पैकेट, प्रत्येक पैकेट 350 का है, तो कौन सा इसमें किसमें लागत अधिक है। तो हम लोग जानते हैं 1 दर्जन में अगर कोई चीज की बात की जाए तो 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं। तो 1 दर्जन में अगर 12 वस्तुएं होती हैं तो 25 दर्जन में कितनी वस्तुएं होंगी, 12 × 25 हो जाएगा। अब कह रहा है 25 दर्जन वस्तुएं, प्रत्येक वस्तु 350 रुपए की। अगर 25 दर्जन वस्तुएं कितनी वस्तुएं हो जाएंगी, 25 × 12 हो जाएंगी, यहां से हम लोगों ने देखा।
और एक वस्तु मिलती है 350 रुपए की, तो टोटल कितना खर्चा आ जाएगा यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 105,000 आ जाएगा। अब इसी तरीके से 250 पैकेट, प्रत्येक पैकेट 350 का, तो 250 पैकेट हैं और एक पैकेट की कीमत 350 है, यानी मल्टीप्लाई करके हम लोग सारे पैकेट की कीमत निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 27,500। तो ये आया हम लोगों का 10,500 और ये आया 87,500। तो यहाँ पर जो हम लोगों से पूछा था लागत किसकी अधिक है, तो हम लोग यहाँ पर हम लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट वाला जो है इसकी लागत अधिक है, क्योंकि 25 दर्जन वस्तुओं में ही हमारे जो है 25 × 12 यानी 12 × 5 = 60, 12 दूनी 24 और 6 30, 300 वस्तुएं हो गई और एक वस्तु की कीमत 350 है, तो 300 और 350 की मल्टीप्लाई की तो हमारा ये आ गया। अब 250 प्रत्येक पैकेट 350 रुपए का है, यानी 250 पैकेट है और एक पैकेट 350 का है, तो टोटल कीमत हमारी ये आ गई। हम लोगों ने देखा फर्स्ट वाले की कीमत सेकंड वाले से ज्यादा है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम लोगों का इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2750 मिलीलीटर बराबर है, तो 2750 मिलीलीटर, इसको हम लोगों ने लीटर में चेंज करना है क्योंकि जो हम लोगों के आंसर है ये लीटर में है। तो 1000 मिलीलीटर में 1 लीटर होता है, और या फिर हम लोग कह सकते हैं 1 लीटर में जो है 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों के पास 2750 मिलीलीटर है। अब इसको लीटर में चेंज करना है, तो जब मिलीलीटर से हम लोग लीटर में चेंज करते हैं तो हम लोग 1000 से भाग करते हैं। अगर लीटर से मिलीलीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से गुणा करते हैं। तो इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर हम लोगों को मिलीलीटर से लीटर में जाना है, यानी 1000 से भाग देना पड़ेगा। 2750 बटे 1000। अब भाग करेंगे तो ये 3 जीरो हैं, यानी 3 अंकों बाद दशमलव लग जाएगा, 1 2 3 यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, तो यह हो जाएगा हम लोगों का 2.750। 2.750 का मतलब क्या हो गया, ये पॉइंट के इधर वाली चीज लीटर है और इधर वाली चीज मिलीलीटर है, यानी कि 2 लीटर 750 मिलीलीटर हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा मिलीलीटर से लीटर में चेंज करना होगा तो हम लोगों को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से डिवाइड करने के बाद हम लोगों का 2.750 आया। 2.750 में जो पॉइंट के इधर वाली संख्या है वो लीटर है, जो इधर वाली संख्या है राइट हैंड पे वो मिलीलीटर में है, यानी 2 लीटर 750 मिलीलीटर हम लोगों का इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक रेलगाड़ी भोपाल से 28 अगस्त 2021 को चली और फिर उसके बाद 30 अगस्त 2021 को पहुंची। अब 28 अगस्त 2021 को चली थी, कितने बजे चली थी, 16:35 पर, और पहुंची कितने बजे है, पहुंची है 7:30 पे। ये AM है, ये हमारा PM है क्योंकि ये 16:35 है, तो ये शाम का टाइम है, ये सुबह का टाइम है। अब 28 से 30 गई, यानी कि बीच में अगर हम लोग देखें तो 29 अगस्त 2021 भी पड़ा होगा। अब 29 अगस्त 2021 में अगर हम लोग बात करें 16:35 तक की सिर्फ, तो 16:35 तक की अगर बात की जाए तो 24 घंटे यहाँ तक की इसने ले लिए, क्योंकि 28 अगस्त 2021 से 29 अगस्त 2021 तक 16:35 से चली, 16:35 तक की 24 घंटे ले लिए। अब 16:35 से 7:30 AM के बीच का हम लोगों को टाइम निकालना है। जब हम लोगों को ये टाइम पता चल जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बात की जाए ये 7:30 है और ये 16:35 है, तो 7:30 पे वो पहुंची और 16:35 पे चली थी 29 अगस्त को, तो कितना टाइम लिया, अगर हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ से टाइम पता चल जाएगा। अब माइनस करने के लिए ये 7 घंटा है, ये 16 घंटा है, क्योंकि ये हमारे 24 घंटे के हिसाब से टाइम है और ये हमारा 12 घंटे के हिसाब से टाइम है। अब अगर हम लोग इसको 24 घंटे बनाने के लिए इसमें 24 ऐड कर दें, 24 घंटे, तो ये हो जाएगा हमारा 24 और 7 31 घंटे 30 मिनट, और ये हम लोगों का हो जाएगा 16 घंटे 35 मिनट। अब इसको माइनस करेंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कई बार सॉल्व कर चुके हैं कि यहाँ पर जब हम लोगों का ये संख्या छोटी होती है और ये बड़ी होती है तब हम लोग हासिल लेते हैं। ये हमारा घंटे में है, ये हमारा मिनट में है, तो 1 घंटा जब हम लोग हासिल लेंगे तो इधर हमारा बचेगा 30 घंटे, और इधर हमारा 1 घंटा जब मिनट में चेंज होगा जाएगा तो 60 मिनट हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होता है, यानी कि इसमें 60 ऐड हो जाएगा, तो ये 60 और 30 मिलकर 90 बना देंगे, 90 मिनट हो जाएगा। ये 16 घंटे 35 मिनट है। अब इसको माइनस कर देंगे तो 10 में से 5 गया 5, 8 में से 3 गया 5, और इधर हमारा 30 बचा, 30 में से 16 गया तो 14, यानी 14 घंटे 55 मिनट आ गया। और ये 24 घंटे हमारे पास पहले से था, तो 14 घंटे 55 मिनट और 24 घंटे को हम लोग ऐड कर देंगे, हमारा जो फाइनल आंसर है वो हमें पता चल जाएगा। 14 घंटे 55 मिनट और 24 घंटे, तो ये 5 5 ऐसे हो जाएगा, ये 4 4 8 और 2 1 3, 38 घंटे 55 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या है, 28 अगस्त 2021 से
29 अगस्त 2021 तक हम लोगों ने देखा। ये सिंपल सा था, यहाँ पर 16:35 से 16:35 तक 24 घंटे लगेंगे, सिंपल सा यहाँ तक था। फिर 29 अगस्त को 16:35 से 30 अगस्त 7:30 पे पहुंची, इसके बीच का हम लोगों को टाइम निकालना था, यानी 7:30 में से हम लोगों ने 16:35 को माइनस किया। अब ये हमारा 7:30 था, ये 16:35 था, ये 24 घंटे वाली जो घड़ी होती है उसके हिसाब से था, तो इसलिए हम लोगों ने इसमें 24 घंटे ऐड कर दिया। तो 24 और 7 मिलकर बन गए 31 घंटे और 30 मिनट, और इधर 16 घंटे 35 मिनट। अब दोनों को माइनस करना था, तो ये हमारा 31 घंटे 30 मिनट है। अब एक हासिल, 30 में से 35 जाएगा नहीं तो हमें हासिल लेना पड़ेगा। जब हम लोग हासिल लेंगे तो इधर तो हमारा 30 घंटे बचेगा, ये हासिल इधर आ जाएगा, तो ये हमारा 1 घंटा जो है इधर 60 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 60 और 30 90 हो जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे तो 14 घंटे 55 मिनट आ जाएगा। ये 14 घंटे 55 मिनट और ये 24 घंटे ऐड कर देंगे तो टोटल समय हमें पता चल जाएगा, जब 38 घंटे 55 मिनट का समय लगा है भोपाल से एर्नाकुलम की यात्रा में। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है जिसका क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अगर बात की जाए, एक वर्ग हम लोगों का कुछ इस टाइप से बनता है। अब इसका जो क्षेत्रफल हम लोगों को दे रखा है वो दे रखा है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हम लोग बात करें वर्ग के क्षेत्रफल की, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, जहां पर ए जो है भुजा स्क्वायर, ए जो है भुजा होती है। तो ए जो है हम लोगों को दे रखा है 484 और ए जो है भुजा है हम लोगों को, जो क्षेत्रफल है ये हम लोगों को 484 दे रखा है, भुजा हम लोग निकाल सकते हैं। तो ए बराबर हो जाएगा √484 और 484 का वर्गमूल होता है 22 सेंटीमीटर। तो ये जो हम लोगों की एक भुजा है ये 22 सेंटीमीटर की पता चल गई। अब ये एक भुजा 22 सेंटीमीटर की है, तो अब तार जो है ये तो पूरा तार है, क्योंकि ये भी जो है ये और ये पूरा तार है, यानी जब एक भुजा में 22 पता चल गई तो हम लोग तार की लंबाई निकाल सकते हैं। तार की लंबाई, क्योंकि एक भुजा अगर 22 है तो चारों भुजाएं के बराबर तार का लंबाई है, यानी कि परिमाप के बराबर है, तो 22 × 4 कर देंगे तो 88 सेंटीमीटर टोटल तार की लंबाई हो जाएगी। क्योंकि यहाँ इस टाइप से हम लोगों का तार होगा तो पूरी जो लंबाई है वो हमारी जो है वो 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि एक जो है हम लोगों को 22 सेंटीमीटर पता है। तो हम लोगों ने पूरी तार की लंबाई निकाल ली। अब इसी तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाए, जब वृत्त बनेगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब जब इसी तार को मोड़ा जा रहा है, यानी ये पूरा जो तार है ये परिधि का रूप ले लिया, वृत्त की परिधि का, क्योंकि गोलाकार हो गया, वृत्त की परिधि का रूप ले लिया। तो परिधि जो है ये बराबर हो जाएगी किसके, 88 सेंटीमीटर के तार की लंबाई के। अब परिधि का फार्मूला होता है 2πr और ये बराबर हो जाएगा 88 सेंटीमीटर के। पाई की वैल्यू होती है 22/7, क्वेश्चन में भी हम लोगों को दे रखी है, गुणे r बराबर 88। अब 22 से डिवाइड करेंगे, 22 चक्कू 88, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4। अब r बराबर हो जाएगा 2 × 7, तो r की वैल्यू आ जाएगी 14 सेंटीमीटर और हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो इसमें केवल समझने वाली बात ये थी, ये हम लोगों का वर्ग था, इसका क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया था। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर का यूज करके हम लोगों ने वर्ग की एक भुजा निकाल ली 22 सेंटीमीटर की। अब जब एक भुजा निकाली 22 सेंटीमीटर की, तो तार की लंबाई तो परिमाप के बराबर होती है, तो परिमाप हम लोगों ने निकाल लिया 22 × 4 करके, 4 गुणे भुजा होता है वर्ग का परिमाप, तो तार की लंबाई हमें पता चल गई 88 सेंटीमीटर। अब इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया गया, यानी पूरा ये जो वृत्त है ये वृत्त की परिधि जो है ये तार की लंबाई के बराबर होगी। तो परिधि बराबर तार की लंबाई हो गई हमारी 88 सेंटीमीटर। आर को फाइंड आउट कर लिया क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, क्वेश्चन में भी दी गई थी, तो 14 सेंटीमीटर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, प्रेरणा ने 0 से 9 तक के प्रत्येक अंक को आधा घुमाया, उन अंकों को चुनिए जो पहले से ही दिखाई देते हैं, पहले जैसे ही दिखाई देते हैं। अगर 3 की बात करी जाए, 3 को जब हम लोग आधा घुमाएंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि जब इस तरीके से हम लोग 180 डिग्री इसको घुमाएंगे तब हम लोगों की आकृति पर क्या असर पड़ेगा। 5 को अगर हम लोग घुमाएंगे तो कुछ हम लोगों का इस तरीके से आकृति हो जाएगी। 6 को जब हम लोग घुमाएंगे तो हमारे जो 6 है कुछ इस तरीके से हो जाएगा। 9 को घुमाएंगे तो 9 हमारा इस तरीके से हो जाएगा। वहीं पर अगर 0 की बात की जाए, 0 को जितना भी घुमाओगे आप इसी तरीके से दिखाई देगा। 8 को अगर आप लोग आधा घुमाओगे तो 8 भी हमारा इसी तरीके से दिखाई देगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जब 180 डिग्री पे हम लोग आधा घुमाते हैं तो किस आकृति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हमारे 0 और 8 ऐसी संख्या है जिस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 8 की आकृति ऐसे भी है जब घुमाने के बाद भी ऐसे रहेगी, 0 स्टार्टिंग में भी ऐसा है, घुमाने के बाद भी ऐसा रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 और 1/3। 5 और 1/3 यानी 5 + 1/3, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 16/3। एलसीएम लिया 5 या 15 और 1 16/3।
अब इसमें पूछ रहा है तिहाई में समकोणों में डिग्रियों की संख्या, तो 16/3 में समकोण यानी 90 डिग्री, समकोण कहेगा तो 90 से गुणा करेंगे, रिजकोण कहेगा तो 180 से करेंगे। यहाँ समकोण कह रहा था तो 90 से गुणा किया, तो ये 3 से डिवाइड हो गया, तो 16 × 30 हो गया। 16 × 30 का मतलब होता है 480। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 5 और 1/3 का मतलब आपको समझना था। 5 और 1/3 का मतलब 5 + 1/3, 5 + 1/3 का मतलब 16/3। समकोण पूछ रहा था तो 16/3 × 90 यानी 480 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इसमें संख्या पैटर्न में कौन सी संख्या क्वेश्चन मार्क पे आएगी? तो 1 है पहले, फिर 6 है, फिर 15 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 45 है, फिर 66 है और फिर 91 है। तो 1 से 6 के बीच में गैप देखेंगे तो 5 का है, 6 से 15 के बीच के में गैप देखेंगे तो +9 हो रहा है। अब यहाँ पे संख्या निकालनी है, तो पहले 5 का हुआ, फिर 5 में +4 करेंगे तो हमारा 9 हुआ, 9 में +4 करेंगे तो हमारा 13 हो जाएगा, और 15 और 13 को ऐड करेंगे तो हमारा 28 हो जाएगा, और 28 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो पहले 5 ऐड हुआ, फिर 9 ऐड हुआ, फिर 13 ऐड हुआ, अब हमारा 17 ऐड होगा, तो 28 और 17 जब ऐड होगा तो 45 हो जाएगा। 17 के बाद 21 ऐड होगा तो 45 और 21 ऐड होगा तो 66 आ जाएगा। 66 के बाद 25 ऐड होगा तो 66 और 25 ऐड होगा तो 91 हो जाएगा। यानी पहले 5 ऐड हुआ, फिर 9 ऐड हुआ, फिर 13, फिर 17, फिर 21, फिर 25, इसी तरीके से हम लोगों का क्रम चल रहा था। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट है, इसमें हम लोगों को बताना है कि स्टेशन ए से, ये हमारा स्टेशन ए से किलोमीटर में दूरी दी गई है और ये हमारे किराया दिया गया है। अब रेणुका को अपनी 2 सहेलियों के साथ स्टेशन ए से डी जाना है। यहाँ स्टेशन ए से लेकर के स्टेशन डी तक जाना है। उसे इन 3 टिकटों के लिए कितनी राशि देनी होगी? तो डी तक जाने के लिए कितना किराया है? 49 रुपये 50 पैसे किराया है। एक पर्सन का 49 रुपये 50 पैसे किराया है, और 3 टिकट लेनी है, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपल सा हम लोग इसका आंसर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 148.50, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हमें किराया एक लोगों का पता था 49.50, 3 लोगों का निकालना था, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 49.50 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 148.50 आएगा। इसकी मल्टीप्लाई आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 50 और 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 150 हो जाएगा, और 0.5 कम था, 0.5 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो हमारा 148.50 हमें पता चल जाएगा। या फिर आप लोग डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 6 बच्चों ने अपनी लंबाइयां मापी और जिनके परिणाम निम्न प्रकार से हैं। अब इन बच्चों की औसत लंबाई ज्ञात करें। तो औसत होता है पदों का कुल योग बटे पदों की संख्या। औसत बराबर पदों का कुल योग बटे पदों की संख्या। अब पदों का कुल योग हम लोग निकाल लेंगे, पदों की संख्या हम लोगों को पता चल जाएगी, तो हम लोग औसत आसानी से निकाल सकते हैं। तो पदों का कुल योग के लिए क्या करेंगे? 109 प्लस 114.7 प्लस 102.9 प्लस 99.7 प्लस 109.5 प्लस 112.2। अब ये हमारा पदों का योग बटे पदों की संख्या हम लोग काउंट कर लेंगे कितनी है, 1 2 3 4 5 6। पदों की संख्या 6 है तो 6 से डिवाइड कर देंगे। अब 109, 114.7, 102.9, 99.7, 109.5 और 112.2 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 648/6। ऐड करने पे 648 आया बटे 6। अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 6 कम 6 ना जाने का 0, 6 48, यानी औसत जो है वो 108 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा औसत जब भी निकालना होगा तो पदों का कुल योग बटे पदों की संख्या। पदों का कुल योग निकाला तो 648 हो गया, पदों की संख्या 6 है, दोनों को डिवाइड किया तो 108 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों का 1 फरवरी 2023 का पेपर था, जो कि प्राइमरी लेवल का पेपर था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1 फरवरी 2023 के जूनियर लेवल के पेपर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं वो आप लोगों को हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे वो लोग वहां पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।